हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, एसएससी सीएचएसएल टायर 2 का 2 नवंबर का एग्ज़ाम हो गया है। 2 नवंबर में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा वो 100% बिल्कुल रियल होंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की थी। तो देखिए, सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की जो स्थापना है ना, ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सन 1905 में की गई थी। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रतिष्ठित करने के लिए की गई थी। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाना जाता था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता था। वर्ष 1905 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था बायोस्फीयर रिजर्व से। तो इसमें देखिए, आपसे मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कि मिलान कैसे होगा। तो इसमें देखिए, असम का जो था मानस, और मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी, उड़ीसा का सिमलीपाल और मेघालय का नोकरेक। तो ये इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते थे। जो सुमेल वाला जो आंसर था वो इस प्रकार से था, ठीक है। और देखिए, भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आज के पेपर में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। तो टोटल 12, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था आज के पेपर में, ये मैंने खुद ऐड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भैया मेरे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935 कोलकाता आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कोलकाता में स्थापित किया गया, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो यह भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? श्री शक्तिकांत दास। डिप्टी गवर्नर की अगर हम बात करें तो डिप्टी गवर्नर हैं रिजर्व बैंक के श्री महेश कुमार जैन, डॉक्टर एमडी पात्रा, श्री एम राजेश्वर राव और श्री टीबी रविशंकर। कौन है? श्री टीबी रविशंकर। तो ये भी सारे आपको फैक्ट ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था राष्ट्रमंडल युवा खेल 2022 वजन वर्ग के साथ मिलान करने के क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें देखिए विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और दीपक पूनिया। तो देखिए, राष्ट्रमंडल युवा खेल जो हुए थे आपके 2022 में, इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, उन्हें जान लीजिए। देखिए, भारत ने बर्मिंघम 2022 में कुल 61 पदक अपने नाम किए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2023 राष्ट्रमंडल युवा खेल पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद और टोबैगो में आयोजित किए जाएंगे। खेलों को मूल रूप से 2021 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। खेल अब जो है 4 से 11 अगस्त 2023 को आयोजित किए गए थे। दूसरी बात, ये जो है ना, ये हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। क्या चीज? राष्ट्रमंडल युवा खेल, ठीक है। राष्ट्रमंडल युवा खेल हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अगला क्वेश्चन जो था, पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसके बारे में जानकारी हमको नहीं है, तो जान लीजिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो आयोजन है ना, ये मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक किया गया था। और इसमें देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 भारत सरकार की खेलो इंडिया पल के तहत प्रमुख कार्यक्रम का 5वां संस्करण 11 फरवरी 2023 को संपन्न हुआ। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था
एसडीजी हासिल करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो देखिए एसडीजी हासिल करने वाला पहला शहर है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति को मापने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, पश्चिम बंगाल स्थानीयकृत तूफान से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में गर्म मौसम की विशेषता स्थानीय तूफानों की उपस्थिति है। वह मूसलाधार बारिश, प्रचंड हवा और ओलावृष्टि का कारण बनती हैं। इन तूफानों को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में इन्हें काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए गवर्नर जनरल से एक क्वेश्चन पूछा गया था मिलान करने वाला, जिसमें देखिए वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस और सर जॉन शोर और लॉर्ड वेलिजेली से। तो देखिए मिलान करने वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इनका कार्यकाल कैसा क्या रहा है जान लीजिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वारेन हेस्टिंग के बारे में। इनका कार्यकाल जो है ना 1772 से 1775 के बीच में रहा है। तो देखिए वारेन हेस्टिंग जो है ना 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित दोहरी प्रणाली को इन्होंने समाप्त कर दिया था, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इनके कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पहला आंग्ल मैसूर युद्ध और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध इन्होंने लड़ा था। दस्तक की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था इन्होंने। और 1785 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के गठन में सर विलियम जोन्स का समर्थन किया था। उनके कार्यकाल के दौरान पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था, तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और 1774 का रोहिला युद्ध भी इनके द्वारा ही लड़ा गया था। अब बात कर लेते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के स्थायी राजस्व निपटारे के लिए जाने जाते हैं। वे एक ब्रिटिश सेना अधिकारी, एक राजनयिक और एक असैनिक प्रशासक थे। बात करें सर जॉन शोर की, देखिए सर जॉन शोर जो है ना वह ब्रिटिश और विदेशी बाइबल सोसाइटी के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने 1793 से 1798 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। अब बात करेंगे लॉर्ड वेलेजली की। देखिए लॉर्ड जो वेलेजली थे ना, लॉर्ड वेलेजली फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रहा था। इन्होंने अपने आप को बंगाल का शेर भी कहा था। और एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि पीएम था, पीएम जय किस डीपीएसपी से संबंधित है? स्वास्थ्य संबंधित विकल्प सही है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए भारत के संविधान का अनुच्छेद जो है ना 47 पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। एक क्वेश्चन देखिए मिलान करने वाला पूछा गया था कि मानसराम सर्वाधिक वर्षा कौन सी पहाड़ी? खासी पहाड़ियां। इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो तो हमको खैर नहीं मिल पाया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं मानसराम के बारे में। तो देखिए जो मानसराम है ना ये भारत के मेघालय राज्य के पूर्व खासी हिल्स जिले में स्थित एक बस्ती है। ये राज्य राजधानी शिलांग से लगभग 60.9 किलोमीटर दूर स्थित है। ये भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। समता विश्व का भी यहाँ वार्षिक रूप से 11,872 मिलीमीटर वर्षा होती है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सन 1985 में 26,000 मिलीमीटर वर्षा गिरी थी। मेघालय राज्य राजमार्ग 4 यहाँ से गुजरता है। खासी पहाड़ी की अगर हम बात करें, देखिए खासी जो पहाड़ी है ना, खासी पहाड़ी का अधिकांश इलाका पहाड़ी है जिसमें शिलांग पठार शामिल है। यहाँ का अपवाह ब्रह्मपुत्र और सुरुमा नदियों की सहायक धाराओं द्वारा होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता क्या है वो भी जान लीजिए। ये भारत सरकार का मंत्रालय है। गृह मंत्रालय राज्यों के संवैधानिक अधिकारों में दखल दिए बिना सुरक्षा, शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को जनशक्ति एवं वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन एवं विशेषता प्रदान करता है। इस मंत्रालय के मंत्री माननीय अमित शाह हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आयोडीन की कमी
और थायराइड से संबंधित क्वेश्चंस पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा नामक बीमारी होती है, घेंघा रोग। इसके लक्षणों में बढ़ी हुई थायराइड ग्रंथि और बढ़ा हुआ चयापचय शामिल हैं। तो ये क्वेश्चंस पूछा गया था। और थायराइड हार्मोन्स के स्तर को एडजस्ट करने के लिए शरीर में एक जटिल तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था जनगणना 2011 और 7 बहनों में मिजोरम की साक्षरता दर सबसे अधिक क्या है? तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। न्यूनतम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। उच्चतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। उच्चतम साक्षरता केरल। उच्चतम जनसंख्या घनत्व बिहार। और भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के बाद आयोजित की जाती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। पहली जनगणना वर्ष 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के तहत शुरू की गई थी, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की अगर हम बात, देखिए जो ये आंकड़े हैं ना, ये 2011 के आंकड़े हैं। तो देखिए भारत की कुल जनसंख्या की बात करें तो 1,21,85,04,977। पुरुष की अगर जनसंख्या की अगर हम बात करें तो देखिए पुरुष की जो जनसंख्या है ना, तो पुरुष की जनसंख्या है, पुरुष की जो है 62,37,24,568। उसी प्रकार से महिला की 58,64,69,294। ये हो गई पुरुष की, हो गई महिला की। जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो 382 प्रति वर्ग किमी। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे 940 महिलाएं। साक्षरता दर 74%। और पुरुषों की अगर हम बात करें 82.10%। एक क्वेश्चन देखिए, तत्वों के बीच विकर्ण संबंध से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तत्वों के बीच विकर्ण संबंध से रसायन विज्ञान में कहा जाता है कि बीच में एक विकर्ण संबंध मौजूद होता है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था शहद में मिलावटी चीनी जब हम रुई को शहद में डुबाते हैं तो वह जल जाती है। देखिए शुद्ध शहद में डूबी हुई रुई की बत्ती माचिस की तीली से जलाने पर जो है वो जल जाती है। यदि मिलावट की गई है तो पानी की मौजूदगी शहद को जलने नहीं देगी। यदि जलेगी तो चटकने की आवाज आएगी। तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे। अगर आपको क्वेश्चन अगर याद हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।